नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जनजाति का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो 2-3 भाग में इसका डल चुका है। जो लोग अभी तक देखे नहीं हैं, जा कर के देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, इतिहास का जो छत्तीसगढ़ के इतिहास का कंप्लीट वीडियो डला हुआ है प्ले लिस्ट में, जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। वहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो गहिरा गुरु किस जनजाति के थे उसको बताना है। कमार दिया है, गोंड दिया है, कंवर दिया है, उरांव दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंवर। ठीक है, गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मोस्ट टाइम प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न आता है, इसको देख लीजिए। तो बैगा दिया है, उरांव, माड़िया, कमार। क्या पूछा प्रश्न? बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बैगा जनजाति द्वारा। बिल्मा नृत्य जो है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोरवा जनजाति में दमनच का संबंध किस कला विधा से है? तो दमनच क्या है वो बताना है। कोरवा जनजाति में ड्रामा, नृत्य, गीत, संगीत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नृत्य। दमनच क्या है? ये नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है? कोरवा जनजाति द्वारा। इसी को सबसे खतरनाक नृत्य बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, दमनच को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। माड़िया जनजाति द्वारा वैडू कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? वैडू कुर्मा किसके द्वारा? माड़िया जनजाति द्वारा ना। तो मकान के लिए, वस्त्र के लिए, आभूषण के लिए, भोजन के लिए। वैडू कुर्मा, वैडू कुर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मकान। वैडू कुर्मा शब्द मकान के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो प्रजा जनजाति होता है, उसमें गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है, ये पूछा है। गुनिया दिया है, जानी, मडुली, दिसारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मडुली बोला जाता है प्रजा जनजाति के गांव के मुखिया को। अगला प्रश्न देखेंगे। खैरवाड़ जनजाति द्वारा खैरवाड़ जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? खैरवाड़, ये इससे संबंधित एक न एक प्रश्न आता ही है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो खैरवाड़ जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, कत्था शिल्प, बांस शिल्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कत्था शिल्प। खैरवाड़ जनजाति कत्था बनाने का कार्य करता है। कत्था किससे प्राप्त होता है, यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो खैर वृक्ष से होता है। ठीक है, किस जनजाति द्वारा निकाला जाता है ये पूछ दिया, तो खैरवाड़ जनजाति द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? शिकारी जनजाति होता है, उसके परंपरागत कार्य क्या होता है? धातु शिल्प दिया है, काष्ठ शिल्प, कपड़ा बुनना, चटाई और झाड़ू बुनना या झाड़ू निर्माण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चटाई और झाड़ू निर्माण। ठीक है ना, शिकारी जनजाति द्वारा चटाई बनाया जाता है, झाड़ू का निर्माण किया जाता है। झाड़ू बेचने आते हैं ना, वो शिकारी जनजाति के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस राज्य की विभिन्न जनजातियां अपना उद्गम एक विशिष्ट तत्व से मानती है, वह तत्व क्या कहलाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो विभिन्न जनजातियां हैं, है ना, उसका अपना विशिष्ट तत्व मानते हैं उद्गम का। वह तत्व क्या कहलाता है उसको बताना है। गोत्र, टोटेम, येरुंग, सारुंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टोटेम। टोटेम को अपने उद्गम का विशिष्ट तत्व मानते हैं कौन? छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो जनजातियां हैं वो सभी जनजातियां। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
निम्न में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? तो जो अपहरण विवाह होता है उसे किस नाम से पुकारा जाता है जनजातियों द्वारा? तो लमसेना, पायसोतुर, ढूकू, गुरावट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पायसोतुर विवाह। ठीक है, अपहरण विवाह को क्या बोला जाता है? पायसोतुर विवाह बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अबुझमाड़ का क्या अर्थ होता है? अबुझमाड़ का क्या अर्थ होता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अज्ञात दिया है, मेटाभूम दिया है, पहाड़ी, अनपढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अज्ञात। अबुझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है? तो छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा संभाग है वहाँ की अनुसूचित जनजाति कौन सा नहीं है वो बताना है। तो ये चार दिया है, इसमें से कौन है जो सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति नहीं है? उरांव, कंवर, हल्बा, गोंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हल्बा। हल्बा क्या है? सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति नहीं है। बाकी ये तीनों जो है सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से पेंदा कृषि करने वाले अनुसूचित जनजाति कौन सी है? पेंदा कृषि ना, तो पाव दिया है प्रधान, अबुझमाड़िया, परजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अबुझमाड़िया। अगला प्रश्न है, बैगाओं पर ट्राइबल इकोनॉमिक नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो बैगाओं पर जो एक पुस्तक की रचना की गई है, कौन सी पुस्तक? ट्राइबल इकोनॉमिक। ठीक है, ये ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक, इसकी रचना किसने की ये पूछा गया है। वेरियर एल्विन दिया है, दयाशंकर नाग दिया है, मधुकर नाग, मणिशंकर लाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दयाशंकर नाग। ट्राइबल इकोनॉमिक नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो दयाशंकर नाग द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नांकित में चिवड़ा या पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? पाव दिया है प्रधान, परजा, हलबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हलबा। हलबा जनजाति द्वारा पोहा या चिवड़ा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़की और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है? तो एक युवा लड़की और लड़के या लड़कियों का हो जाएगा ना, एक लड़के और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा युवा लड़के और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है। तो गोंड में हलबा, माड़िया, मुरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मुरिया। मुरिया जनजाति में घोटुल स्थल जो है वो युवा लड़के और लड़कियों का मिलन स्थल माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से हनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन अनुसूचित जनजाति बनाते हैं? तो स्मृति स्तंभ क्या बोला जाता है? हनालगट्टा। ठीक है, तो किस जनजाति द्वारा बनाते हैं ये पूछा गया है। कमार दिया है, बिंजवार दिया है, मैना और माड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, माड़िया। माड़िया जनजाति द्वारा क्या हनालगट्टा स्मृति स्तंभ है ना बनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बस्तर की अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है? पारद क्या है ये पूछा गया है। तो पहाड़, विवाह, शिकार, त्योहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शिकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। कंवर, बिंजवार, गोंड, हलबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिंजवार। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार कौन थे? तो वीर नारायण सिंह। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वीर नारायण सिंह हो जाएगा जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माना जाता है। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी, पटेल, पंच, कुरहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कुरहा। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति की विशेषता है? ऑप्शन दिया है माड़िया, भतरा, हलबा, उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा माड़िया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।